बीजेपी के पास इस समय जनता के कोई मुद्दों पर बात करने के लिए है नहीं। इनकी 9.5 साल का जो शासन रहा है उसमें जिस तरह से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर जवाब देने के लिए बीजेपी के पास कुछ है नहीं, और इसलिए किसी की बात को तोड़ मड़ोड़ के इसको परोसा जा रहा है। सनातन धर्म एक लिविंग एंटिटी है और हजारों साल से चली आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। तो कोई भी हिंदुओं को का अपमान करना या सनातन धर्म का अपमान करना या जेनोसाइड करना, जेनोसाइड जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेवाराना है। और सनातन धर्म एक एंटिटी है अनामिका, और समय समय पर करुणा जी ये शब्द किसने इस्तेमाल किया है? आपने आप करेक्शन जेनोसाइड कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ये शब्द किसने इस्तेमाल किए हैं? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म हजारों साल पुराना है और पहली बार 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुरु बुद्ध और महावीर ने जो उस समय जो कुरीतियां आई थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद 15वीं शताब्दी में आपने देखा कि सर इतिहास सबको पता है, कबीर, सर इतिहास सबको पता है और सब यहाँ पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर ही बैठे हैं। करुणा सागर जी, मुझे पता है आप वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन मैं अभी इतिहास पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, मैं भविष्य की बात कर रही हूँ। वर्तमान में कैसे बयान दिए जा रहे हैं, भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इस तरीके से ये समझते हैं कि 80% हिंदुओं का अपमान करके, नरसंहार की बात करके अगर ये वोट हासिल कर लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। करुणा सागर जी, आपको लगता है कि इस देश में कोई भी राजनेता हिंदुओं को अपमान करके राजनीति करना चाहेगा? कर रहे हैं। और आप तमिलनाडु गई होंगी अनामिका, और जिस समय सुनिए, जिस समय तमिलनाडु में जिस तरह की मंदिर हैं, जो व्यवस्था है, जितने वहाँ के लोग धर्म भीरू हैं, उतना नहीं। धर्म को मानना हर्षवर्धन जी, धर्म को मानना लेकिन खुले मन से ये कह देना कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसे खत्म ही कर देना चाहिए। कोरोना, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए अनामिका, मुझे लगता है कि ये पहली बार देश के सामने आ रहा है, लेकिन दरअसल डीएमके की पूरी राजनीति, और सिर्फ डीएमके की नहीं, बहुत बड़ा वर्ग है नेताओं का जिनकी राजनीति हिंदुओं को अपमानित करके ही चलती रही। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। और अगर हम ध्यान से देखें, जिसको हम मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं, उसके पीछे एंटी हिंदू साइकोलॉजी काम करती है। जो उदयनिधि की पार्टी है, जो स्टालिन उनके पिताजी और फिर करुणानिधि जी की पार्टी है, वो तो पूरी तरह से इस देश को 2 हिस्सों में बांट कर देखती है। वो भाषा के नाम पर विवाद करते हैं, हिंदी के नाम पर विवाद करते हैं, हिंदू के नाम पर विवाद करते हैं, तमिल संस्कृत का विवाद करते हैं, और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को भी वो कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे। अब एरेडिकेट का कोई अर्थ, मैंने तो बहुत कोशिश की कि कोई सामान्य अर्थ मिल जाता, और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के भी जो तमिलनाडु के नेता है वो ठीक इसी तरह की बात करते हैं। प्रियांक खड़गे से सवाल पूछा गया और उसके सवाल के जवाब में कह रहे हैं। अब सवाल यहाँ यही है कि अगर विसंगति है, अगर जातीय आधार पर कोई भी भेदभाव है, तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी है, डीएमके तमिलनाडु में है। हर्षवर्धन जी, आपकी बात से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों के मन में इतना ज्यादा भर गया है हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, कि अगर आप छोटा सा सवाल भी पूछेंगे तो ऐसा लगता है कि जहर ही निकलेगा।